नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लोग पहुंचे हैं अक्षोम हॉस्पिटल सेक्टर 7 और हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा महेश्वरी। बात करेंगे, बहुत सारे मिथ हैं गर्भावस्था को लेकर, बहुत सारे मिथ हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम जान है जहान में आपका स्वागत है मैम। ये कार्यक्रम है जिसमें हम डॉक्टर्स से, शहर के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं और हमारे जो लोग जुड़े होते हैं उनके साथ उन्हें जोड़ते हैं मैम। हाँ, तो जान है जहान है में मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था को लेकर बहुत सारे मिथ लोगों के बीच हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, नेचर 85% 90% जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो नॉर्मल होती हैं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन जितने अस्पतालों में जाते हैं वो सब कॉम्प्लिकेट, कैसे ये कॉम्प्लिकेशन है, पानी ख़त्म हो गया है, ये मतलब आम जो लोगों को सुनने को मिलता है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब जो बातें होती हैं उन पर क्या? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी इस पे कि जो ये मिथ है, ये मिथ भी हमारा ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स इसको बोल देते हैं पानी कम है इसीलिए। नॉर्मल डिलीवरी होने का ज़्यादा आप कहेंगे तो डिपेंड करता है मदर पे। अगर मदर अपनी एक्सरसाइज, अपनी फूड और इस पे सब अच्छे से ध्यान दे, रेगुलर चेकअप करा सके, तो मैं भी कहूँगी 80 to 85% नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। बट रेगुलर चेकअप्स नहीं होते और पे मदर जो होती है अनेमिक होती हैं, खाना ढंग से नहीं खाती हैं, तो उसमें और जब बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, खाना नहीं होता, तो पानी बनता नहीं है। प्रोटीन रिच डाइट नहीं होगी तो बेबी के आसपास पानी नहीं होता। ऐसे में हम जब हमारे पास सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होती है और हम नहीं चाहते कि बच्चे को हम डिस्ट्रेस दें, इसीलिए सिजेरियन रेट बढ़ जाते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जनरली रेफरल केस आते हैं, तो आपका जो परसेंटेज निकालने का तरीका है वो एक एक हॉस्पिटल में जाके नहीं निकालना चाहिए। आपको वो टोटल पूरा कैलकुलेट करके निकालना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी सेटअप्स होते हैं जहाँ पे सिजेरियन नहीं होते, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है। वहाँ से पेशेंट रेफ़र होके आते हैं हमारे पास कि इनकी हम सिजेरियन नहीं कर सकते, तो हॉस्पिटल तो सिजेरियन करेगा। ये कहना कि इस हॉस्पिटल में सिजेरियन रेट ज़्यादा होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस केस से कंपेयर कर रहे मैम, एक आजकल बहुत चल रहा है और भारत में तो सुना जाता था, गर्भाधान संस्कार जिसके बाद बारे में बात करते हैं, जो 16 संस्कार हैं, जीवन से नहीं, गर्भधारण से शुरू होते हैं और जी, और वो अंतिम संस्कार तक, ये जो 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जो है वो गर्भधारण। और कहानियाँ मशहूर हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन जो है वो गर्भ में सीख लिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आई टोटली बिलीव कि गर्भ संस्कार जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, और सरप्राइजिंगली हम पीछे जा रहे हैं और जो अमेरिका और यहाँ के लोग बहुत अच्छे से इसको अपना रहे हैं। और जो गर्भाधान जो होता है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों को लेना होता है, क्योंकि जो बच्चा आता है उसमें दोनों के अंश होते हैं। तो उसमें खान पान से आपको कौन सा पूजा पाठ करने, अपने जो विचार हैं वो शुद्ध रखने हैं, तो उससे वो शुरुआत होती है। अब तो स्टडीज़ भी कहती है कि जो बच्चे गर्भाधान और गर्भ संस्कार से पैदा होते हैं उनके विचार और उनकी इवन मेंटल आईक्यू वो बहुत अच्छी होती है। इसकी स्टडीज़ अवेलेबल है, तो ये सबको लेना चाहिए। और अभी ये जो गुरुग्राम में आमतौर पर ये कल्चर देखने में आ रहा है, वो लामा क्या, लमाज होता है। लमाज, सॉरी लमाज। बेसिकली ये कल्चर है कि आजकल हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। पहले की जो हमारी मदर थी या हमारी दादी नानी थी, उनके पास घर का काम बहुत होता था, वो नीचे बैठ के खाना भी बनाते थे और स्वीपिंग, झाड़ू पोछा भी करते थे, चक्की चलाते थे। चक्की चलाते थे सब। उससे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती है। अब ये सब तो बंद हो गया है। जैसी प्रेगनेंसी आती है सब बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, तो वो एक्सेस, अगर आपकी मसल स्ट्रांग नहीं होती है एब्डोमिनल और पेल्विस, तो आप बच्चे को पुश नहीं कर पाओगे। पुश तो मदर को ही करना है। उसके लिए अब आप एक्सरसाइज की ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो आता है अब रोल लमाज का। तो लमाज एक बर्थ अटेंडेंट होती है जो आपको पहले आपको सेशंस मिलते हैं
आप पे डिपेंड करता है, मंथ में एक लें या वीक में एक, 15 डेज में एक लेना चाहिए। वो सेशंस लेते हैं, आपको बताया जाता है कि जब आपका वो पेन होगा, अगर आप सिर्फ पेन पे ध्यान रखेंगे तो आपको पेन बहुत फील होगा, बट आप पेन पे ध्यान ना रखते हुए ये सोचिए कि हमें अपनी ब्रीदिंग, डीप ब्रीद एक्सरसाइज करवाते हैं। अपने कुछ और सोचिए कि ये पेन से मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल, तो आपको वो पेन कम फील होता है। थोड़ा म्यूज़िक सिस्टम, और ये फिर आपकी जब डिलीवरी होती है तो आपकी एक पर्सनल बर्थ अटेंडेंट आपको अकम्पनी करती हैं, जो आपको जब आप थोड़े ज़्यादा पेन होते हैं वो आपको याद दिलाते हैं कि कैसे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और ये सब सिखाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है और चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, अभी अभी अस्पतालों में एक और कल्चर शुरू हुआ है कि वहाँ नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी एक मोटा पैकेज लिया जाने लगा है। ये क्या है मैम, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस? नॉर्मल डिलीवरी से आप देखिए हर चीज़ में डिपेंड करता है कि जो बन मतलब जो डॉक्टर या जो भी पर्सन है किसी भी प्रोफेशन में, उसको करने के लिए उसको कितना टाइम देना पड़ा। एक नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए कम से कम पेशेंट एडमिट रहता है 18 टू 12 आवर्स, और एक सिजेरियन करने में एक डॉक्टर को 1 आवर टू 1:30 या 1.5 घंटे, मतलब उतना टाइम लगता है। तो अगर कोई अपने 12 आवर्स आपको देगा, उसके इतने स्ट्रेस लेगा, तो डेफिनेटली रेट थोड़े तो बढ़ेंगे। यही रीज़न है। ये रीज़न है। बड़े अस्पतालों में बड़ा पैकेज चल रहा है आजकल, इतने 1 लाख रुपए से शुरू, 1.5 लाख रुपए से शुरू। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती जाती है, जैसे उसमें बेबी की क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले मदर खुद अपने बच्चे को अपने पास रख लेती थी। आजकल फीड दिला के बच्चा नर्सरी में जाता है आराम के, कि माँ सो पाए। ये कंसेप्ट है आजकल, और ये पेशेंट भी बहुत आराम से लेते हैं। तो ये सब पैकेज जब आप एक्स्ट्रा केयर, ठीक है क्या ये पैकेज, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक है क्या? अगर नीड नहीं है तो बच्चा आपके पास रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपको नीड नहीं है और आप अगर सिजेरियन नहीं हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी है, तो बच्चा आपके पास रहना चाहिए। और सिजेरियन में भी आपको 4-5 घंटे की ज़रूरत होती है, फिर आप अपना बच्चे अपने पास रखोगे तो वो अच्छा बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग, माँ के साथ उसका जो संबंध है वो और बेहतर होता है, और वो जो कहते हैं कि तेरे लिए मैंने इतने रातों की नींदें खराब कर दी हैं। बिल्कुल, तो वो अपने पास रखना चाहिए। तो और फिर बेबी शूटिंग होता है, केक कटिंग होता है, देयर आर मैनी कंसेप्ट। फादर अगर कॉर्ड काटेगा, तो आजकल डिमांड बहुत है, आपको पता होगा ना। जी। आजकल कॉर्ड जो है फादर कट करता है डिलीवरी के बाद। मीडिया वाले ऑपरेशन थिएटर्स में भी घुस गए हैं, वो वहाँ से भी लाइव कर रहे होते हैं, वहाँ से भी वीडियो शूट कर रहे होते हैं वो। हाँ, वो ये तो बहुत 10 ईयर्स से है प्रैक्टिस, कि आजकल जो डिलीवरी होती है वो बहुत कॉस्टली डिलीवरीज होती है, जिसमें हस्बैंड अकम्पनी करता है, तो वो लेबर पेन में भी साथ रहता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी। सिजेरियन में ऐसा ओटी में अलाउ नहीं करते हैं। ओटी का वीडियो शूट बाहर दिखा दिया जाए तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है, हाँ, बट नॉर्मल डिलीवरी तक करते हैं। और कॉर्ड कटिंग भी एक नया वो आया हुआ है कि हस्बैंड कॉर्ड कट करता है। जो बेबी डिलीवर होता है उसमें प्लेसेंटा से अटैच कॉर्ड होती है, उसको कॉर्ड हस्बैंड कट नाल, करता जो नाल जिसे कहते हैं, नाल को जो काटने का काम वो भी पिता पर ही वो जिम्मेदारी रहती है। है। और पिता बहुत एक्साइटेड होता है ये काम करने को, ये बातें होती हैं, इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मतलब अब जो जन्म है वो अपने आप में एक बड़ा, पहले भी उत्सव ही था, लेकिन अब वो एक और तरह से इसका कारण ये भी है, पहले इन जनरल 4 बच्चे, 3-4 बच्चे नॉर्मल थे, आजकल 1 या 2। हर प्रेगनेंसी ही प्रीशियस प्रेगनेंसी हो गई है, एक तो एज भी है और सब इतने बिजी हैं। तो जब एक बच्चा आता है लगता है कि हाँ बस वो सही ढंग से हो जाए तो हमारी लाइफ आगे बढ़े। सो इस कारण ऐसा है कि सारी प्रेगनेंसी पे ज़्यादा केयर हो गई है, तो दैट्स द रीज़न। ये वजह है। और तो अभी ये जो गर्भधारण संस्कार लौट लौट कर आ रहा है, इसके बारे में रिसर्च, मतलब सिस्टम था भारत का, रिसर्च हो रही है अमेरिका में, और म्यूजिक को लेकर बड़ी बात हो रही है, तो क्या है मैम इसका थोड़ा सा? बेसिकली जो 18 वीक्स के बाद बच्चा जो है अंदर सुनने लगता है,
तो ये कहा जाता है कि हम बच्चे को जो बोल के मांसपेशली अगर कोई अच्छी कहानी या अच्छा म्यूज़िक सुनाती है तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है। और म्यूज़िक महापुरुषों की कहानियाँ और रामायण महाभारत के किस्से, महाभारत तो नहीं पर हाँ रामायण के किस्से। नहीं, सब चीज़ों में कुछ अच्छा भी है और कुछ वो भी है, तो वो अपने पे भी डिपेंड करता है हम किसको किस तरह लें। तो अगर म्यूज़िक सुनाते हैं तो जो बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी होती है, उसकी जो डेल्टा वेव्स होती हैं वो बहुत फास्ट रन करती है, बच्चे का आईक्यू बढ़ता है। और ऐसे सब सुनाने से जो आप देखते होंगे इन जनरल माँ परेशान रहती है कि मेरा बच्चा रात में जगता है, दिन में सोता है, तो ये सब भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बच्चा पहले से म्यूज़िक सुनता है। अब रात दिन में भी उसको वो म्यूज़िक सुनाएंगे तो उसको समझ में आएगा ये मेरा सोने का समय है, ये मेरा जगने का समय है। तो ये करना चाहिए, गर्भ संस्कार हमें अपनाना चाहिए। और अब तो बहुत सारी जगह ये सब बहुत डिटेल में मिलता है, तो अक्षोम में भी अवेलेबल है वैसे, तो आपको लेना चाहिए। और डाइट डाइट भी ध्यान से लेनी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, बाहर का सामान नहीं खाना। उसका रीज़न है कि फूड पॉइजनिंग होती है जो हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी से बच्चे के आसपास का पानी ख़त्म हो जाता है। बूढ़ी महिलाएं जो हैं वो बताती हैं कि जो माँ खा रही है और अगर वो बच्चे को फीड कराती है तो बच्चे को भी वही, मतलब जैसे वो भिंडी खाएं तो बच्चे को भी उसी तरह के symptoms नजर आने लगते सी बेसिकली ये होता है कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जिसको हमें डाइजेस्ट करने में समय लगता है, वो फूड अवॉइड करना चाहिए। उसका मेन रीज़न है मदर अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो डैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द मिल्क प्रोडक्शन। अब उसको बड़े लोग समझाने के लिए आपको समझाने का उनका तरीका अलग है, बट साइंटिफिकली हर चीज़ प्रूवन है कि राजमा उड़द दाल आप ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी से उठे हो और अगले दिन ही आप ये सब खाने लगो तो डेफिनेटली यू आर नॉट रेडी। पिज्ज़ा और बर्गर। हाँ, तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। और किसी भी हैवी आपने जो काम मतलब नॉर्मल डिलीवरी आपको ही पता है बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत वो होता है। आप 1 डेढ़ महीना दूसरा जन्म होता है वो। एग्जैक्टली थोड़ा सा अच्छा सा सात्विक भोजन खाएं तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए भी रिकवरी के लिए जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन होता है उन सब का रीज़न भी यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा या तो घी खिला दिया जाता है लाड में या फिर हम कुछ और खाने लगते हैं, फिर उसके लिए परेशान रहते हैं। तो इसलिए सात्विक भोजन खाना चाहिए तो बेबी के लिए पेट नहीं दुखेगा। जो बेबी रोता है दूध पीते ही रात शाम को इवनिंग कॉलिक जो होता है, ये सब पेन वेन नहीं होगा। तो गर्भधारण संस्कार के लिए लोग चाहें तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने लिया भी हुआ है जयपुर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट से गर्भ संस्कार का, और आपको लेना चाहिए। आके बात करेंगे, मिलेंगे, या आप खुद भी गूगल सर्च करके देखिए हाउ गुड इट इज़। बच्चा बहुत शांत दिमाग होगा। मदर भी क्या होता है गर्भ संस्कार लेती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें, मदर बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इवन कोई भी समझ नहीं पाता है, कह देते हैं ये चिड़चिड़ा रही है, दिस इज़ हार्मोनल। तो मदर का भी थोड़ा डाउन होता है और जब फादर भी ये सब सुनता है वो अपनी वाइफ को समझ पाता है ये क्यों हो रही है, तो एक बेटर एटमॉस्फेयर होता है। एंड इवन आई वाज सरप्राइज, जयपुर में सासू माँ को भी इंक्लूड करते हैं। रीज़न ये होता है वो नहीं चाहते कि हाँ, झगड़े बहू से झगड़े सास तो फिर कलेश हो घर में तो फिर कैसे माहौल बनेगा। एग्जैक्टली वो सासू को भी इंक्लूड करते हैं गर्भ संस्कार में, उनको भी समझाते हैं और उनको, ताकि घर के झगड़े बच्चे को अफेक्ट ना करे। और उनका ये मानना है ये करते हैं और उनके पास प्रूवन पूरी स्टडीज़ है। वो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को भी ये गर्भ संस्कार करवाते हैं तो अच्छा रिजल्ट है उनका। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि जो बच्चे माँ के पेट में हैं, माँ के उदर में हैं, वो बच्चे अगर ये संस्कार लेते हैं, गर्भधारण संस्कार लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो आने वाला जीवन है वो जीवन ज़्यादा बेहतर होता है उन बच्चों के मुकाबले जो ये सब नहीं ले पाते हैं, इस सबसे वंचित रह जाते हैं। और परिवार में एक शांतिपूर्वक माहौल हो और बच्चे के दुनिया में आने के लिए जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों के लिए अभी हमने डॉक्टर पूजा महेश्वरी जी से बात की और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं एक और, हमारे लेबर रूम में जो मदर जो म्यूज़िक सुनती आई है वो हम प्ले करते हैं, उससे बच्चा जब बाहर निकलता है उसको लगता है ये हमारा फैमिलियर एनवायरनमेंट है, तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है। दिस इज़ अ प्रूवन, अगेन ये सब प्रूव है
कि ये जो बच्चा जो सुनता आ रहा है 9 महीने, चक्रव्यूह भेदने की कला भीतर ही सीख ली थी। हाँ एग्जैक्टली, तो ये सब फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो आप म्यूज़िक सुनाइए, आप जो भी सुनते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।